स्वागत है आपका फिर से 10 कदमदार ट्रेड में। और जैसे कि मैंने कहा कि दो खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनसे एग्जैक्टली अगर आप देखें उनकी मार्केट पे अप्रोच क्या है, उस पर करेंगे बातचीत। आशीष चतुर्मोहता जेएम फाइनेंशियल से और स्वाति होटकर हमारे साथ मौजूद हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट की लिस्टिंग पर अभी हम कुछ देर में शरद अवस्थी जी से एक आउटलुक लेंगे कि इस लिस्टिंग पर जो लिस्टिंग गेम को खेलने के लिए आया है वो क्या करना चाहिए, और एक जो आउटलुक लेके आया है कि मैं इसमें निवेशित रहूंगा उसे क्या करना चाहिए। सब चीज़ पर करेंगे बातचीत। और इंडेक्सेस को देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, और करीब करीब 17,160 और 39,426 के स्तर पे आपका निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा डैमेज है, इट्स स्टिल 27,851। लेकिन आज की याद रखिएगा, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है कि निफ्टी बैंक के डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया दो स्टॉक्स ने, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अनुज। बिल्कुल वीरेन, और देखिए अब पहली ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट साइड की प्ले हो चुकी है, दूसरी ट्रेड लॉन्ग साइड की भी मेरे ख्याल से अब प्ले हो रही है धीरे धीरे। और थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ में भी रिकवरी है इस समय, जो 1:3 के करीब हम जा रहे थे, और मिड कैप इंडेक्स जो करीब करीब 300 पॉइंट नीचे हो गया था, अब सिर्फ 200 पॉइंट नीचे इस समय मिड कैप इंडेक्स रह गया है। और एक बार जरा 3-4 स्टॉक्स को और लेकर आते हैं इस समय यहाँ पर। बजाज ऑटो एक बार वापस लेकर आई है इस समय, निफ्टी का टॉप गेनर बजाज ऑटो, लेकिन जो बिग सपोर्ट है वो है एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। इन्फोसिस में एक अच्छी खासी तेजी आ रही है। इनफैक्ट फ्राइडे को मैंने एक बात बोली थी कि अगर आईटी में अगर कोई एक स्टॉक जो इस समय लीडरशिप रखेगा और शायद इस पॉकेट को आउट परफॉर्म करेगा, नंबर्स के बाद ये बात हुई थी, वो इन्फोसिस होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि आईटी इंडेक्स गिरे लेकिन इन्फोसिस उतना ना गिरे, ये पॉसिबल है। तो ये एग्जैक्टली इस समय वही का वही इस समय व्यू प्ले आउट हो रहा है। चलिए वो लिस्टिंग की तरफ भी बढ़ते हैं। अब प्री ओपन में तो हमको अच्छा खासा इंडिकेशन मिल ही गया था कि लिस्टिंग कहाँ पर हो रही है। और जो बात हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया की, और उसमें जो उसका एक डिमांड था फैक्टर काफ़ी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा आईपीओ आया था जिसने काफ़ी अच्छे अपने आप को एक प्रेजेंट किया था, अपनी स्टोरी को सेल किया था, बताया था कि हम क्या करते हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, क्या आईपीओ के प्रोसीड्स का प्लान्स हैं, ये सब के सब जो है उसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इसके स्टोर्स हैं। और ये देखिए काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है लिस्टिंग का, और ये गॉन्ग बजती हुई 90 रुपये के करीब वॉल्यूम देखिए अच्छे खासे 13-15 मिलियन 1.5 करोड़ एनएसई पर, और करीब करीब 1.25 मिलियन के करीब यहाँ पर वॉल्यूम हो रहा है उसका बीएसई पर। तो अच्छा खासा इसका वॉल्यूम इस समय हो रहा है। हमारे गेस्ट अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद अवस्थी अगर हैं हमारे साथ, ओके, तो शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं, उनसे पहले बात करते हैं इसी आईपीओ को लेकर। क्योंकि शरद जी गुड मॉर्निंग। क्योंकि जैसे मैं बोल रहा था काफ़ी टाइम बाद एक आईपीओ आया जिसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा कर रही है, और एक आईपीओ प्रोसीड्स में भी क्लियर एक इंडिकेशन है कि क्या करने वाले हैं, तो शायद लोगों को थोड़ा पसंद आया हो। लेकिन 90 रुपीज़ पर, 86-90 पर आपकी क्या एडवाइस होगी? जिनको आईपीओ मिला वो क्या करें, और जिनको नहीं मिला वो क्या करें? देखिए, लिस्टिंग गेम्स के लिए जिन्होंने लिया था उनके लिए तो सेंसिबल है कि वो एग्जिट कर जाए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टोरी काफी कंपेलिंग है। और ये आईपीओ में जो 3-4 पॉइंट्स आपने बोले वो एकदम वैलिड है। बट जो एडिशनल पॉइंट है वो ये है कि जो वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया था वो बहुत एक्सट्रीम नहीं थी, तो उस वजह से भी थोड़ा शेयर होल्डर्स के लिए क्रीम बच जाता है। वो एक बहुत बड़ी चीज है। प्लस जो इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करते हैं और जैसा इनका ग्रोथ फुटप्रिंट रहा है, जैसे पिछले 3-4 सालों में इन्होंने 7.5 मिलियन से लगभग 11 मिलियन स्क्वायर फीट की स्पेस की है, तो हम ये मान रहे हैं कि वहां से जो ट्रैक्शन आनी चाहिए वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। कंपनी अगले 3-4 सालों में भी लगातार साल के 20 स्टोर ऐड करने की बात कर रही है 104 स्टोर के बेस पे। तो वहां से आपका ग्रोथ जो ट्रिगर है वो आने वाले टाइम में भी चालू रहना चाहिए। वर्किंग कैपिटल वाइज जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग इस आईपीओ से मीट हो गई है, तो वहां से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आना नहीं चाहिए। तो ग्रेजुअली हम ये मान रहे हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है जहां आपको 30 से 40% ग्रोथ मिल सकती है। तो अगर FY25 का बहुत कंजर्वेटिव अर्निंग भी पकड़े डाइल्यूटेड इक्विटी पे, तो हमारे हिसाब से 5-5.5 रुपए की अर्निंग्स आ सकती है। तो 30 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर है तो 150 रुपए तक के लक्ष्य के लिए हिसाब से होल्ड करिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने लिस्टिंग के लिए लिया था तो वो एग्जिट कर सकते हैं।
150 रुपये की तो यहाँ से करीब करीब ऑलमोस्ट आप बोल रहे हैं कि 80% का रिटर्न दे सकता है यहाँ से, कि ये क्या टाइम होराइजन में बोल रहे हैं आप ये? ये मेरे हिसाब से अगर आप 24 के नंबर्स या 25 के नंबर जैसे जैसे डिस्काउंट करना चालू करते हैं, ये नंबर्स आ जाने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर अगर आप मेट्रिक्स भी देखें कंपनी के, चाहे आप क्रोमा से कंपेयर करिए, चाहे रिलायंस से कंपेयर करिए, एक छोटी कंपनी लिस्टेड है उससे कंपेयर करिए, तो ज्यादातर मेट्रिक्स पे कंपनी उन कंपनीज के लगभग बराबर ही ऑपरेट करती है। रादर इनके एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़े कम ही है उनके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है ये स्कोप काफी ज्यादा है। और अभी भी प्राइमरीली अगर आप देखें तो साउथ इंडिया बेस्ड ही है, रेस्ट ऑफ इंडिया अभी भी इनके पास है, नॉर्थ में शायद हरियाणा छोड़ के और कहीं ज्यादा प्रेजेंस है नहीं इनकी। तो ये सब जैसे जैसे प्ले आउट करता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग रहनी चाहिए, ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए कंपनी की। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके आउटलुक को अगर मैं दो पंक्तियों में यहाँ पर एक्सप्रेस करूँ तो उन्होंने कहा है कि अगर आप एक लिस्टिंग गेम के लिए आए थे, आपका लिस्टिंग ही खेलने का व्यू था, तो यस इट्स अ डिसेंट गेम बुक, लेकिन अगर आप एक निवेशक बन के आए हैं तो बने रहिए। और 150 से 160 की ट्रैजेक्टरी भी उन्होंने माना कि आपको मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। मीनवाइल लुक एट निफ्टी बैंक, इट्स 39517। शुक्रवार को भी जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, अनुज भी बातचीत कर रहे थे, क्लोजिंग में भी इसने सिग्नल दिया था जनाब कि मैं इतना वीक नहीं हूँ। कोलैप्स हुआ था मार्केट्स, लेकिन look at bank nifty now, it's 39531 at day high trajectory। और निफ्टी एक बार फिर से 17200 की दहलीज को दस्तक देता हुआ। हमारे साथ इस वक्त आशीष चित्रमोता और स्वाति होतकर मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, बैंक निफ्टी की इस आई थिंक स्ट्रेंथ को आप कैसे रीड कर रहे हैं? इट्स नाउ एट डे हाई और आईसीआईसीआई बैंक ने लीड ली है। आपका टॉप जो कन्विक्शन रेट था पिछले 20 दिनों में वो यही रहा है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और आपके दो कन्विक्शन कॉल? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो बिल्कुल देखिए, आपने सही फरमाया कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया रिलेटिव स्ट्रेंथ बाजार के अंदर में दिखा रही है। और जिस तरह से 39500 का एक लेवल जो कि आप देखेंगे अगर से वीकली और मंथली चार्ट फ्रेम में, तो पिछले 3 हफ्तों के हाईज इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहे हैं। और अगर से बैंक निफ्टी आज 39500 के ऊपर आप हमको आने वाले 1 घंटे के अंदर सस्टेन होता हुआ नजर आता है, तो आप देखेंगे एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग की रैली बैंक निफ्टी में बनेगी, जो इसको कम से कम 39800 की ट्रेजेक्टरी में लेकर जा सकती है। क्योंकि यहां पर एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग 39500 की स्ट्राइक पे भी देखने को नजर आ रही थी। और क्योंकि ये मल्टीपल वीकली रेजिस्टेंस जोन के तौर पर था, तो ये लेवल अब क्रॉस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से 300 350 की पॉइंट की रैली इमीडिएट बेसिस पर बैंक निफ्टी में देखने को नजर आएगी। जहां तक के टॉपिक का सवाल है, क्योंकि बैंकिंग एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हम आज के सत्र में पसंद कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जिसमें अगेन पिछले 3 हफ्तों के हाईस को क्रॉस करने की तैयारी हो रही है। ओआई का बिल्डअप काफी सिग्निफिकेंट है और सुबह से ही एक बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमें स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। तो 527 के स्टॉप लॉस के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में खरीदारी करनी चाहिए। 555 के लक्ष्य स्टॉक के अंदर में शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। जो सेकंड पिक मैं लॉन्ग साइड के लिए रिकमेंड कर रहा हूं वो है एग्रोकेमिकल स्पेस से पीआई इंडस्ट्रीज। सो पीआई इंडस्ट्रीज में हमने देखा था कि स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई करीब 3500 के आसपास बनाया और वहां से एक करेक्शन आया और स्टॉक ने 3000 की ट्रेजेक्टरी में एक बेस फॉर्मेशन पिछले 2-3 हफ्तों से शुरू किया है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर बन रही है। स्पॉट लेवल पर 3050 के लेवल ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2980 का और ऊपर में मैं मानता हूं 3200 रुपए के लक्ष्य पीआई इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये जरा एक बार मार्केट पर वापस नजर डालिए। बैंक निफ्टी अब ब्रेक कर रहा है, जो अपना फ्राइडे का हाई था अब इस समय उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वीरो जो मैं बोल रहा था बात की, एक बैंक निफ्टी में आपको एक अगर आपको इस मार्केट में कोई लॉन्ग करना है तो वो इंडेक्स जो है वो है बैंक निफ्टी। और ये मार्केट का मैसेज है, इसको अगर आप मानेंगे तो। और आज बैंक निफ्टी ने देखिए आपको अच्छा एक ट्रेड दिया। पहले तो खैर ऊपर से नीचे आया, अच्छा हल्का हुआ और वहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड इस समय 39,590 पर। और इनफैक्ट सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं, पूरा का पूरा फाइनेंशियल ग्रुप एक दो स्टॉक लेकर आइए। नॉर्मली दोनों एक साथ मूव करते हैं। एक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का इस समय इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, हाई पॉइंट ऑफ द मॉर्निंग। और कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक पिछले 3-4 दिन से ये कोशिश कर रहा है कि इसको बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट दे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के अलावा अगर कहीं और से सपोर्ट आना है बैंक निफ्टी में तो कोटक। और यहाँ पर अब अच्छा खासा मूव 39,581, 39,582 बैंक निफ्टी पर। और ऊपर के लेवल पर एक बजरा ऑप्शन का डेटा देखिए, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मूव है कि 39,400 पे अभी भी कॉल राइटिंग है काफ़ी।
39,400 500 पे वो थोड़ी सी एक्चुअली अब कम हुई है थोड़ी सी, पहले काफ़ी ज़्यादा थी, अब करीब करीब 6.7 लाख शेयर्स हैं, लेकिन अच्छा मूव बैंक निफ्टी में इस समय। और वीरेन ये एक इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक मार्केट का जो एक मैसेज होता है, एक उसको आप समझिए, एक बहुत क्लियर मार्केट का मैसेज है कि एक डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग जो स्टॉक्स हैं और जो बैंक निफ्टी और उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा खासा मूव इस समय बैंक निफ्टी में लो पॉइंट से। जी, और इनफैक्ट अभी अनुज ने डिस्कशन के दौरान में एक स्टॉक का जिक्र किया, दैट्स बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी अच्छा करता हुआ और रिकवरी अच्छी है इसमें। आज इंट्राडे लो क्रिएट किया था इसने करीब 7200 का, और वहां से 7285 पे आके ट्रेड करता हुआ। स्वाति, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक अच्छा पुल बैक लोअर लेवल से एंड फ्रॉम ए वेल डिफाइंड ऑप्शन बेस, दोनों ही इंडेक्सेस ऊपर आए हैं। आपके दो कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेंगे उस पर राय रखिएगा, लेकिन उससे पहले बजाज फाइनेंस पर राय रखिएगा। आप अपनी बजाज फाइनेंस का जो डाउनसाइड रहा है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहा है, बहुत वेल डिफाइंड रहा है। इसने सितंबर में लास्ट में भी और इनफैक्ट अक्टूबर मिड में भी 50 डेमा पे सपोर्ट लिया है और वहां से एक हमेशा सीरियस पुल बैक दिया है। अभी आपका व्यू और आपके दो कन्विक्शन कॉल्स। यस डेफिनेटली, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग ने देखा है जब भी फॉल आए 200 डीएम में टेस्ट करके वापस हमें एक बाउंस बैक रैली देखने मिली है। तो ओवरऑल व्यू लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अभी जिस हिसाब से मैं लास्ट 2 से 3 दिन का ट्रेडिंग सेशन देख रही हूँ तो 50 डीएमए के आसपास काफी होवरिंग हो रहा है, व्हिच कम्स टू अराउंड 7300 लेवल्स। एक बार उसके ऊपर क्लोजिंग रखेगा 1 से 2 दिनों के, तब हमें एक वापस पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 7400 टू 7500 जो प्रीवियस स्विंग्स हैं। तो वहां तक हमें 150-200 पॉइंट का मोमेंटम देखने मिल सकता है, पर थोड़ा वेट करना चाहिए। अभी फिलहाल 7300 का ब्रेकआउट लेवल हमें नजर नहीं आ रहा है। एक बार वो हो जाएगा तो पॉजिटिव मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए हमें देखने मिल सकता है। चलिए, सॉरी, आज की दो स्टॉक की पिक्स की बात करें तो मैं दोनों बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वन विल बी गॉडफ्राई फिलिप्स। ये अगर आप टेक्निकली देखोगे डेली जब पीरूजी, तो उसने एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन दिया, इट्स वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, मुझे लगता है उसका 52 वीक हाई भी 1400 के आसपास है, तो वहां तक मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आएगी। तो गॉडफ्राई फिलिप्स करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1338 के आसपास चल रहा है। 1330 का स्टॉप लॉस 1300 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1400 रुपीज। मेरा सेकंड बाय कॉल है त्रिवेणी टर्बाइन पे। ये भी स्टॉक हम नजर आ रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से ये एक 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। 272 के लेवल से क्लस्टर रेजिस्टेंस है, बट नीचे भी मैं देखूं तो 250 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, तो ये 20 पॉइंट्स के दायरे में चल रहा है। काफी लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशंस में मुझे लगता है इसमें ब्रेकआउट हमें नजर आएगा विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वॉल्यूम्स काफी अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में जाए तो ओवरऑल जो भी हम लोग टेक्निकल सेटअप्स देते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है। तो त्रिवेणी टर्बाइन करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, मुझे लगता है 260 का स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 285 रुपीस। ओके, गॉडफ्राई फिलिप्स और त्रिवेणी टर्बाइन, बाय द वे एक बार जरा तो मार्केट पर नजर रखिए। और अब इस समय मार्केट में अब अच्छा खासा मोमेंटम देखिए, निफ्टी 17,218 और बैंक निफ्टी 39,630। बात करते करते बैंक निफ्टी में और करीब करीब 70 पॉइंट की आपने मूव देखी है। और एक अब मूव आ रहा है एफएमसीजी स्टॉक्स में, सारे के सारे स्टॉक्स। एक बार जरा लीवर, आईटीसी और टाइटन, एक बार जरा 3 स्टॉक्स लेकर आइए इंट्राडे पर। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो स्टॉक इस समय मॉर्निंग हाई की ट्रेजेक्ट्री में। आईटीसी इस समय मॉर्निंग हाई, देखिए क्या जबरदस्त मूव इस समय सारे के सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में। हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, चाहे आईटीसी हुआ, और एक टाइटन भी लेकर आइए। टाइटन भी इसी कैटेगरी में आता है, एफएमसीजी कैटेगरी में ही आता है, तो वो यहाँ पर अच्छा मूव। लेकिन बड़ा मूव आ रहा है बैंक निफ्टी में, अब करीब करीब 300 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में इस समय आता हुआ। आशीष, एक बार जरा लीवर और आईटीसी पे व्यू दीजिए अपना। बिल्कुल, तो देखिए आईटीसी में जहां तक सवाल है मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया बेस स्टॉक का 325 पे बन चुका है, और 325 पे जो बेस बना है उसमें हमने देखा कि वहां पे वॉल्यूम एक्शन भी काफी अच्छा देखने को नजर आया।
333 पे इस समय स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 328 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 355 रुपए तक की अपसाइड, जो कि प्रीवियस हाई अभी हमने देखा सितंबर में बना था, वहां तक स्टॉक को जाते हुए मैं देखता हूं। तो एक अच्छी खासी 7-8% की तेजी आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ रही है। हिंदुस्तान लीवर पे मेरा मानना है बेस फॉर्मेशन बन चुका है और 2540 पे एक बढ़िया सपोर्ट लिया है, तो 2540 का ही स्टॉप रहेगा। ऊपर में 2660 2670 की जगह देखने को नजर आती है। बट अगर से रिलेटिव बेसिस पे मैं देखूं तो मुझे लगता है आईटीसी का परफॉर्मेंस काफी उम्दा रहना चाहिए एचयूएल के कंपैरिजन में। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 2597 पे आके ट्रेड करता हुआ बजाज फाइनेंस करीब 7291 निकल गया। लेकिन वाकई पीएसयू बैंकिंग बास्केट को देखिए आप, लुक एट एसबीआई एट डे हाई एंड कैनरा बैंक। हमने आज 4 का चौका में भी ये कॉल ली थी। कैनरा बैंक उस वक्त था 229 रुपए 80 पैसे में। बात यही हुई थी कि पोस्ट 26 सितंबर जो पूरा का पूरा क्लस्टर था उसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए 234 पे। आज अच्छी बात है अनुज, एक लीडरशिप बैंकों ने ली है एंड बोथ आई थिंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट और प्राइवेट अच्छा करती हुई। अनुज एक बार जरा कोटक को देखिए आपकी स्क्रीन पे। कोटक भी अपने इस एक ट्रबल जोन से बाहर निकल के आने की कोशिश करता हुआ। इट्स 1836 आज का लो 10 डेमा, आज क्रॉस किया 200, आज क्रॉस किया 100, आज क्रॉस किया अगर आप देखें आपका 20 डेमा। एक फाइट कोटक भी कहीं ना कहीं अनुज इस जोन में कर रहा है और आई थिंक कर तो रहा है अब शुक्रवार की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। हाँ कर तो रहा है कोटक, लेकिन कोटक के साथ बस प्रॉब्लम ये है ना वीरेन की, वही प्रॉब्लम जो एचडीएफसी बैंक में भी आती है कि कोई ना कोई इन स्टॉक्स को बेच रहा है ऊपर के लेवल पर। और इसके लिए मेरे ख्याल से एक टेम्पटेशन जो होती है, एक क्लीनर ब्रेकआउट आपको मिल रहे हैं। एक तो पीएसयू बैंक जो आपने बोले उसमें भी बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें सबसे स्ट्रांग रहा है। एसबीआई तो ऑफकोर्स मैं पहली बात कर चुका हूँ, लेकिन जो 3-4 स्टॉक्स की बास्केट है एसबीआई, मेरे ख्याल से इसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। इसका एक तरीका होगा, एक अपनी 4 या 5 स्टॉक्स की एक बास्केट बनाई जाए। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं बेसिकली, फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, और उसमें अगर आप कुछ लेवल ऐड करना चाहें कोटक का तो कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसी में रहे। मार्केट में एक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नॉर्मली आप नोटिस करेंगे कि जो चल रहा है वही चलता रहता है और जो पीछे जा रहा है वो नॉर्मली पीछे ही रहता है। तो इस समय उन्हीं घोड़ों पर दाव लगाइए जो दौड़ रहे हैं इस समय, और वो दौड़ रहे हैं बेसिकली कॉर्पोरेट बैंक सारे के सारे। एक्सिस में भी देखिए आज अच्छी खासी इनफैक्ट फ्राइडे को हम ये बात भी कर रहे थे कि शायद थोड़ा मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर दिया था उस दिन एक्सिस बैंक को लेकर, तो वहाँ भी थोड़ा नीचे के लेवल से आप वापस एक बाइंग देख रहे हैं। लेकिन बड़ी स्ट्रेंथ इस समय बैंक निफ्टी में है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई की वजह से। और एक आध और स्टॉक इनफैक्ट ले आते हैं। एक बार जरा आईडीएफसी ट्विंस को ले आइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी वापस इस समय वो 77-78 की ट्रेजेक्ट्री में आ रहा है। यहाँ पर भी अच्छा खासा मूव दिख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा जब हम शुक्रवार को कोलैप्स हो रहे थे, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कोलैप्स जो आया था जिस ट्रेजेक्ट्री में आया था वो था 250 241 17 251 241। वहीं पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। आई थिंक 20 डे में इज प्लेस्ड अराउंड आई थिंक 17 240 एग्जैक्टली 17 240 250 के जोन में, और करीब करीब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 250 के जोन में प्लेस्ड है। एक्सिस बैंक अब बोलते बोलते डे हाई पर आ गया। एक बार सीयूबी को देखिएगा। आई थिंक अनुज कुछ ऐड करना चाहते हैं। अनुज एक वो जो एक सस्ता ऑप्शन जो एसबीआई की 530 की कॉल जो रिकमेंड हुई थी वीरेन, उसका टारगेट एक्चुअली हिट हुआ है, तो वो थोड़ा सा मैं एक बार जरा आई थिंक सचिन ने ये सुबह दिया था और 530 की कॉल थी, करीब करीब 12 रुपये 30 पैसे पर रिकमेंड हुई थी ये, और टारगेट था 16 का। इस समय ये चल रहा है करीब करीब 16.85 पर, तो वो जो एक टारगेट था उनका वो हिट हुआ है। और ये तो थोड़ा सा सोचा कि उसको जरा मैं हाईलाइट कर दूं क्योंकि काफ़ी बड़ी ट्रेड थी वो और अच्छी खासी आपको आज उसमें ट्रेड मिली है। जी हाँ, तो एक इनफैक्ट एसबीआई की मेरे ख्याल से अनुज कैनरा बैंक वाली कॉल भी अगर आप देखें हिट कर गई होगी। लेकिन आशीष एक बार आईटीसी को देखेंगे आप। आईटीसी भी अपने आप के अपने सारे फॉल्स और इसकी जो गिरावट थी वो 320 315 की 325 की ट्रेजेक्टरी में आके सिमट गई एंड फिर एक बार थ्रस्ट जनरेट करता हुआ 330 के ऊपर। आशीष आईटीसी पर आपकी अप्रोच क्या है? बिल्कुल अभिनंदन, अभी हमने बात की कि आईटीसी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है रिलेटिव बेसिस पर, और इसको अभी हम जब कंपेयर करते हैं इसके एफएमसीजी पीयर्स में भी तो सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ
आईटीसी में नजर आ रही है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो 350 से करेक्शन लेके 325 तक आया, वहां पर एक बहुत बढ़िया बेस स्टॉक बना चुका है और अब जो नई रैली है वो मुझे लगता है 355 तक जाती हुई मुझे आईटीसी के स्टॉक में नजर आती है। 328 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन आईटीसी में बनानी चाहिए और शॉर्ट टर्म लक्ष्य यानी कि यहां से करीब एक हफ्ते का अगर से व्यू लें तो मैं मानता हूं 350-355 की अपसाइड आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। देखिए बैंक निफ्टी ने एक बार वो हाई निकाला, वहां से करीब करीब 120 पॉइंट का आपको फटाफट स्विंग दिया है इसने पिछले 10 मिनट में, और इसके लिए कई बार ये ज़रूरी होता है कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें मार्केट को पहले 1 घंटे में, उस पर देखें कि वो उस लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। और अब इस समय करीब करीब 39,700 की तरफ भी ये जाने को तैयार है। जो सुबह का सेटअप था उसमें एक फर्स्ट रेजिस्टेंस था 39,570, उसके ऊपर अब सीधा एक रेजिस्टेंस जो है बड़ा रेजिस्टेंस सीधा 40,000 पर आता है। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सीधा 40,000 आ जाएगा बैंक निफ्टी पर, लेकिन रेजिस्टेंस वाइज अब बिटवीन 39,700 और 40,000 कोई ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है नहीं। तो एक ओपन फील्ड है इस समय बैंक निफ्टी के लिए अटेम्प्ट करने के लिए। अब उसको करता है कि नहीं ये देखेंगे, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी में। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, अब एक बार एचडीएफसी बैंक वापस लेकर आई है इंट्राडे। आप कोशिश कर रहे हैं वापस एक बार डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाने का, अभी तक गया नहीं है डे हाई, वो तो ओपन जहाँ हुआ था वहीं हाई था। एक बार उसको अगर निकालेगा तो एक बड़ा मूव आएगा, अगर आया तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मार्केट के लिए। चलिए भाई काम करते हैं, एक बोर्ड रूम कर लेते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं। दूसरी तिमाही में एलटीआई, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन्फोटेक के जो नतीजे आए थे वो थोड़े से उम्मीद से बेटर हैं। हालांकि स्टॉक इस समय हल्का सा नीचे है, करीब करीब 1.5%। कंपनी का डॉलर रेवेन्यू 3.6% बढ़ा है, वहीं कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 4.6% बढ़ा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलटीआई के सीईओ नचिकेत देशपांडे। नचिकेत जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको दीपावली की शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से। बताइए कैसे रहे आपके आंकड़े Q2 के, और ऑर्डर विंस आपके लिए कैसी रही? मेरी तरफ से भी दिवाली की शुभकामनाएं आपके दर्शकों को और आपको भी। इस तिमाही में हमारे परफॉर्मेंस 4.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन कांस्टेंट करेंसी and we grew 21.6% year on year. लार्ज डील्स हमने 4 अनाउंस की है इस क्वार्टर में, और हमारी ग्रोथ इस क्वार्टर में सारे सेक्टर में या सारे क्लाइंट बकेट्स में यूनिफॉर्म रही है। देशपांडे जी एक और चीज़ यहाँ पे जो सैलरी बिल्स हैं आपके, अब वो किस ट्रजेक्टरी में हैं? अब वो क्या टॉप आउट हो चुके हैं? आपको लगता है कि वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर कम रहेगा? और एट्रिशन के मोर्चे पे क्या हालात है यहाँ पर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आउटलुक दीजिए इस पर। इस क्वार्टर में हमारा एट्रिशन रेट 24.6 था, लेकिन ये क्वार्टर में हमेशा सीजनल इंक्रीज आता है। जुलाई और अगस्त में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ उच्च शिक्षण के लिए जाते हैं, तो हमेशा Q2 में थोड़ा एट्रिशन ज़्यादा दिखता है। बट अगर बिजनेस एट्रिशन देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से सिमिलर था, और अभी हम देख रहे हैं कि अगले क्वार्टर में एट्रिशन थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है अभी, लेकिन 2-3 क्वार्टर के बाद ही पता चलेगा कि ये ट्रेंड है या मतलब ये सस्टेन या स्टेबल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि एट्रिशन हमेशा लैगिंग इंडिकेटर होता है। सबसे पहले हमें जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है हायरिंग की, उसमें थोड़ा कूलिंग ऑफ दिखता है। ऑल्सो हमारे जॉइनिंग रेशो जो है वो इम्प्रूव होते हैं, तो वो अभी दिख रहे हैं इस क्वार्टर में। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि एट्रिशन अगले 1 या 2 क्वार्टर में कम होगा। ओके, और अमेरिका और यूरोप से डिमांड कैसी है देशपांडे जी, और ग्राहकों की ओर से आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? अभी तो हम किसी भी प्रोजेक्ट को पोस्टपोन या कैंसिल नहीं हुआ है। जो भी प्रोग्राम्स जिसके साथ जो हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे उसमें कोई चेंजेस या कोई रिडक्शन नहीं है। इसके कारण हम Q3 में भी देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन सिमिलर है, इफ नॉट बेटर। एंड यस, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है
काफ़ी सारे क्लाइंट्स ये भी जानते हैं कि इन्फ्लेशन रिलेटेड रिसेशन आने की संभावना है, या यूरोप में रिसेशन ऑलरेडी शुरू हुआ है। लेकिन हर एक रिसेशन के साथ भी हम उसको एक अवसर की तरह देखना चाहेंगे, क्योंकि हर एक रिसेशन में भी इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी को अपॉर्चुनिटीज मिली है, जिसके कारण हम एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग्स के ऑफरिंग्स हमारे क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट क्रिएट्स द अपॉर्चुनिटी। देशपांडे जी, शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए और दर्शकों के लिए। ये है L&T इन्फोटेक। एक बार जरा इसका चार्ट चेक ले लेते हैं, एक बार स्टॉक लेकर आते हैं। लो से तो थोड़ी रिकवरी इस समय इसमें दिख रही है। एक्चुअली इसकी बात करें इससे पहले जरा मार्केट की एक बार बात कर लेते हैं। जरा बैंक निफ्टी देखिए वापस एक बार 39,720। अब इस समय बैंक निफ्टी का चार्ट, और क्या ज़बरदस्त मूव इस समय। इनफैक्ट जो मैं मूव फ्राइडे को एक्सपेक्ट कर रहा था शायद आज आ रहा है, जबकि फ्राइडे को शायद मार्केट ने थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर दिया था और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन आप देखिए 430 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूव, ज़बरदस्त। इंट्राडे में 600 पॉइंट का मूव। और वो बात हो रही थी कोटक महिंद्रा बैंक की, वो इस समय मॉर्निंग हाई की ट्रैजेक्टरी में एग्जैक्टली इस समय बैंक वो जो लास्ट का सपोर्ट है वो। और आईसीआईसीआई बैंक एक बार जरा वापस लेकर आई है। आईसीआईसीआई बैंक में तो ज़बरदस्त तेज़ी है। अब कुछ और स्टॉक जुड़ रहे हैं तेज़ी में। एक्चुअली टाटा मोटर्स इस समय इंट्राडे हाइस पर आ रहा है। रिलायंस इस समय, रिलायंस कोशिश कर रहा है लो से ग्रीन में आने की, और अगर ये हुआ तो निफ्टी पर अच्छा सपोर्ट होगा। 17,242, 17,240, 17,250 निफ्टी पर एक बहुत ही क्रूशल लेवल है। अपसाइड पर डाउनसाइड पर दोनों में यही वो लेवल है जहां से मार्केट घूमता है, 17,250 रफली। लेकिन 17,240 से 50 का जो जोन है, तो वापस अब उस जोन में आ गया। अब यहाँ से 17,240 से फॉलो थ्रू मिलेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शो खत्म करें इससे पहले कुछ स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। एक बार जरा आप HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। अब ये समय मॉर्निंग हाई बनाता हुआ वापस जो हाई था, जो सुबह का हाई था, उसको अब ये काट रहा है। आशीष, एक बार जरा HDFC बैंक का चार्ट देखिए, बताइए यहाँ पे कोई ट्रेड बन रहा है इस समय? बिल्कुल। तो देखिए अनुज, इसमें आपने देखा कि बैंक निफ्टी ने जैसे ही 39,500 के लेवल को क्रॉस किया, एक डिसाइसिव शॉर्ट कवरिंग वहां शुरू हो चुकी है, और जिसके नेक्स्ट लेवल 40,000 के आते हैं। और अगर से 40,000 पर जाना है तो HDFC बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी मीनिंगफुल रह सकता है, क्योंकि यहाँ एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है। 1450 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट पर होता हुआ नजर आ रहा है। 1425 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मूव 1510, 1520 तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है। जी हाँ, तो मार्केट्स अगर आप देखें सुपर स्विंग देते हुए, एंड निफ्टी नाउ अबव 240, यानी उस क्लस्टर के ऊपर जहां से शुक्रवार को कोलैप्स हुआ था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है और वो आपकी स्क्रीन पे चार्ट लेके आएंगे। 23 सितंबर को हमारा जो इंट्राडे लो था करीब करीब 17,325 का क्लोज हुआ था। और अनुज, आप एक चीज ये डायग्राम स्क्रीन पे देखिएगा, वहां से एफआईज ने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना शुरू किया था, करा, और शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर था। ये इंडेक्स के नेट शॉर्ट हैं। अनुज, स्मार्ट रिकवरी है यहाँ पर, एटलीस्ट उनके शॉर्ट्स कम हुए हैं शुक्रवार को भी। अनुज, अगर ये 350, 325 जो कि शुक्रवार का हाई है, आज या कल में, या फिर बैंक निफ्टी तो वो लेवल क्रॉस ही कर चुका है, अगर ये कटते हैं तो आई थिंक ये भी सब्सटेंशियली कवर होंगे। अनुज? हाँ, और कवर तो करने पड़ेंगे ये वीरेन। मैं एक एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते से एक बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली, और ये पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि 3 बार ऐसा हुआ है कि टक्कर हुई है एफआई शॉर्ट्स की और रिटेल लॉन्ग्स की, और तीनों के तीनों बार जीत जो है वो रिटेल की हुई है। और नवंबर में जो एक ये जून में, सॉरी, लास्ट टाइम था जब आपने देखा था कि इस लेवल की एफआई शॉर्टिंग हुई थी और इस लेवल की रिटेल लॉन्ग पोजीशन बनी थी, उसमें भी रिटेल ही जीता था। तो इसके लिए एक इनफैक्ट और ये जो एफआई की शॉर्टिंग है, ये इनफैक्ट मैंने हमेशा एक नोटिस किया है, जब भी ये 80-85% के पार जाती है, एक्चुअली उल्टा होता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट को शॉर्ट्स चाहिए। अगर आगे मार्केट को आगे बढ़ना है तो मार्केट को शॉर्ट्स का सहारा चाहिए, और इस समय मार्केट को एक अच्छा खासा शॉर्ट्स का सहारा मिला इस समय। और इस समय एग्जैक्टली जो है निफ्टी डे हाई पर, लेकिन यहाँ पर जो मैं बोल रहा था 17,240, 250 के करीब थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। तो अगले मूव के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर अब आप थोड़ा समझ जाइए। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने गेस्ट को शुक्रिया बोलते हैं। अब आशीष जी और स्वाति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे और वीरेन को यहीं इजाज़त दीजिए, और मार्केट का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे नीरज जी के साथ। 51 पॉइंट ऊपर है नीरज जी निफ्टी और बैंक निफ्टी जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे,
420 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी से नजर नहीं हट रही, सबसे बढ़िया मजबूती 420 पॉइंट की तेजी मतलब आप वो देखिए वो सवा पॉइंट भी नहीं ऊपर है, ये 1% से ऊपर चला गया है, बहुत ही ज़बरदस्त मजबूती। देखते दिन के दौरान कैसा रुझान रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी साफ इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं, तमाम ऑड्स को किनारे करते हुए बैंक निफ्टी में एक शानदार मजबूती। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ।